हाय एवरीवन, वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज़। ये हमारे सीरीज़ का लेक्चर नंबर 72 है। और आज की इस वीडियो में हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपका लीड कोड 124 बाइनरी ट्री मैक्सिमम पाथ सम, जिसको शॉर्ट में हम मैक्सिमम पाथ सम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको एक ट्री गिवन होगा और आपको जो है मैक्सिमम पाथ सम जो है निकालना है, जो कि आपके बाइनरी ट्री का होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है। इस क्वेश्चन में इस तरह से आपको ट्री गिवन है, 1 है, देन 2 है, 2 का फिर जो है 1 का राइट चाइल्ड आपका 3 है। तो मैक्सिमम पाथ सम कौन होगा, तो यहाँ से लेकर आप जब सारे नोड को ऐड करेंगे तो आपको मैक्सिमम पाथ सम मिल जाएगा 2 1 3। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, उसमें जो है हमें चीज़ें जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो ये एक और एग्जाम्पल है। तो देखिए इसमें क्या है कि ये ट्री हम ले लिए, और ये ट्री लेने के बाद जो है, जैसे यहाँ पर अगर मैं ट्री को ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर हमारा -10 है, -10 के बाद जो है 9 है, और राइट में हमारा 20 है, और 20 के बाद जो है यहाँ पर हमारा 15 है, और 15 के बाद हमारा यहाँ पर 7 है। ठीक है, तो इस ट्री में अगर मैं मैक्सिमम पाथ सम निकालूं तो क्या होगा कि हम क्या कर सकते हैं, ये वाली जो ट्री है, सब ट्री है, यही हमारी मैक्सिमम पाथ सम होगी। ठीक है, जैसे कि आप जो है अगर इसको ले, आप मल्टीपल पाथ ले सकते हैं, 9 और 10 को लेंगे। तो जैसे अगर आप यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जैसे आप इस वाले पाथ को लेंगे, तो इस वाले पाथ को लेंगे तो आपका सम कितना जाएगा, जो पहला आपका आंसर है उसमें 9 और प्लस -10 करेंगे तो आंसर आपका -1 आएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पाथ हो गया। फर्स्ट पाथ के बाद सेकंड पाथ जो है आप ये लिख सकते हैं, यहाँ से ले करके आपका ये एक पाथ बन सकता है, ये आपका जो है सेकंड पाथ है। तो सेकंड पाथ में आपका क्या हो जाएगा, सेकंड पाथ में आपका हो गया 15, देन आपका 20, देन आपका -10। तो इसमें कितना आंसर हो गया, 15 10, ये आपका 25 हो गया, 25 हो गया। ठीक है, हमारा थर्ड पाथ हो गया। थर्ड पाथ आप ये ले सकते हैं, तो ये वाला आप डायरेक्ट केवल राइट एलिमेंट को ले सकते हैं। तो राइट एलिमेंट को लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 7 + 20, देन आपका -10, तो ये कितना हो जाएगा आपका 17। ये आपका 27 हो जाएगा, -10 तो आपका 17। या फिर जो है मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला पाथ लूँगा। ठीक है, यहाँ से लेकर के ये वाला पाथ लेंगे, जिसमें हमारा सम जो है मैक्सिमम आएगा, यानी कि जो आपकी सब ट्री है, यानी कि ये वाला ट्री, ये आप देखिए ये वाला जो है, इस एलिमेंट की सम जो है मैक्सिमम आने वाली है, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब आपके पॉजिटिव एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे आपके पॉजिटिव एलिमेंट हैं। तो चौथा क्या हुआ, तो चौथा जो है हमारा आंसर हो गया आपका 15 + 20 प्लस आपका 7, तो ये कितना हो गया, ये आपका 42 हो गया, और यही हमारा क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, तो हम जो इसको लेने वाले हैं, तो इसका ब्रूट फोर्स क्या होगा जी, जो आपका ब्रूट फोर्स होगा, ब्रूट फोर्स ये होगा कि आप जो है सारे पाथ निकालो, सारे पाथ निकाल के आप जो है मैक्सिमम सम स्टोर करते जाइए, और जब आपने एक पाथ निकाल लिया तो मैक्सिमम सम से कंपेयर करो, और अगर मैक्सिमम सम छोटा है तो अपडेट कर दो। तो हमारे पास बहुत सारे पाथ हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 4 पाथ निकाल के उनका सम जो है चेक करना, ये बहुत जो है ऑप्टिमल अप्रोच नहीं है, ये ब्रूट फोर्स है। हमने जो है आपको पिछले क्वेश्चन में सारे पाथ निकालना दिखाए हैं, ऑल पाथ रूट टू लिप, तो आप सारे पाथ जो है निकाल कर जो है ये सम कर सकते हो। लेकिन हम क्या करेंगे, हम जो है ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो ऑप्टिमाइज़ हम कैसे करेंगे, देखिए ऑप्टिमाइज़ करने के लिए मैं ये ट्री जो है दोबारा ड्रॉ करूँगा। तो मैं इसको पकड़ के, तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इसको ऑप्टिमाइज़ हम कैसे करेंगे, इसको मैं यहाँ ले आऊँगा, फिर आपको समझाता हूँ। देखिए कि हम क्या करेंगे इस अप्रोच में, ऑप्टिमाइजेशन में, कि जैसे आप 10 पर हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि मैं 10 पर हूँ, सबसे पहले मैं लेफ्ट पर जाऊँगा, लेफ्ट पर 9 है। ठीक है, तो मेरा जो मैक्स सम होगा, मैक्स सम में मैं अपना जो है, मेरे पास 2 सम होंगे, एक होगा मेरा अभी 2 सम होगा, एक होगा हमारा करंट सम, और दूसरा सम क्या होगा, दूसरा हमारा होगा आपका मैक्स सम होगा। ठीक है, मैक्स सम होगा। तो जैसे कि 10 है, तो 10 के बाद हम जो है कहाँ पर जाएंगे, हम लेफ्ट में जाएंगे, यहाँ पर 9 है, 9 का लेफ्ट जो है नल है तो रिटर्न 0, 9 का राइट नल है तो रिटर्न 0। अब जो आपके पास 9 आया, तो 9 आप ऊपर क्या रिटर्न करोगे, 9, यानी कि जो आपका करंट सम है वो 9 रहा। तो यहाँ पर मेरा करंट सम 9 है, और मैक्स सम इनिशियल वैल्यू 0 थी, तो 9 बड़ा है, तो यहाँ पर हमने मैक्स सम भी क्या रख लिया,
हमने मैक्सम 9 रख लिया, ठीक है। मैक्सम हमारा ग्लोबल वेरिएबल होगा, इसको याद रखिएगा। तो ये हमारा जो है ग्लोबल वेरिएबल होगा। नेक्स्ट हमने जो है ये वाला रूट जो है ट्रैवर्स कर लिया, ये वाला रूट हम ट्रैवर्स कर चुके हैं। अब इधर आएंगे 20 पर आएंगे। अब 20 पर आ गए तो 20 का लेफ्ट है, 15 पर आ गए, 15 का लेफ्ट नल है, रिटर्न 0, 15 का राइट नल है तो ये भी रिटर्न 0, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए आपके रिटर्न 0 हो गए। अब जो है आपके पास 15 है तो ऊपर क्या रिटर्न करेंगे, 50 रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर जो है इसका लेफ्ट सम क्या आ गया, 50 आ गया, 15 आ गया। जैसे कि इसका लेफ्ट सम क्या आ गया, इसका लेफ्ट सम जो है इसका हमारे पास 9 आया था, तो इसी तरह से 20 का जो लेफ्ट सम है, ठीक है, 20 का लेफ्ट सम मेरे पास कितनी आई, 20 का जो लेफ्ट सम है वो मेरे पास आया है 15, ठीक है। 20 का लेफ्ट सम जो है 15 है। और जब आप यहाँ पर यहाँ से आपको 15 मिला तो ये आपका क्या हो गया, ये मेरा हो गया जो है करंट सम, क्योंकि मैं इधर से यहाँ पर आया था तो यहाँ पर करंट सम वाली वैल्यू तो थी लेकिन यहाँ पर वो रिक्रिएट होगी, ठीक है। तो मेरा जो है यहाँ पर जो है जो मेरा ब्रांड न्यू करंट सम आया वो मेरा क्या आया, ब्रांड न्यू करंट सम यहाँ पर 15 आया। तो मेरा यहाँ पर करंट सम 15 आया, मैक्स सम भी छोटा है तो उसको अपडेट करेंगे 15 से, ठीक है। अब जो हम कहाँ पर जाएंगे, अब जो है हम जो है इसके राइट में जाएंगे। तो राइट में आपका कौन है, 7 है। तो 7 का लेफ्ट नल है, रिटर्न 0, 7 का राइट नल है, यहाँ से भी रिटर्न 0, ठीक है। तो ये आपका जो है 7 का लेफ्ट राइट नल है तो ऊपर क्या रिटर्न होगा, 7। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका 20 के लेफ्ट से आपको 7 मिला, ठीक है। तो आपका अभी के लिए हमारा करंट सम क्या हो गया, 7 हो गया और मैक्सिमम सम 15 रहा क्योंकि वो क्या है, बड़ा है। अब जो है हम यहाँ पर पहुँचे तो 20 के लेफ्ट से 15 आई, 20 के राइट से क्या आ गया, 7 आ गया। इस नोट को भी ऐड करूँगा तो जो मेरा करंट सम होगा वो क्या होगा, वो लेफ्ट प्लस राइट और आपका प्लस नोड का वेल। तो यहाँ पर है 15 लेफ्ट से, राइट से 7 और मेरा करंट सम कितना है, मैं मतलब नोट का वैल्यू कितना है 20। तो दोनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 42 और 42 जो है 15 से क्या है, बड़ा है। तो हम मैक्स सम को भी अपडेट करेंगे, 42 आ जाएगा। अब जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू ऊपर रिटर्न होगी तो यहाँ से ऊपर जो है क्या हो जाएगा, ऊपर क्या रिटर्न करेंगे, ऊपर आप मैक्सिमम सम नहीं रिटर्न करोगे, आप केवल जो वैल्यू है आप नोड रिटर्न करोगे। इसको याद रखिएगा, या तो लेफ्ट सब पार्ट का सम आप या तो आप लेफ्ट सब पार्ट का सम जो है रिटर्न करेंगे ऊपर, या फिर आप जो है राइट पार्ट का सम रिटर्न करेंगे। ऐसे पूरा रिटर्न नहीं करना है, ऐसे नहीं होता कि आप क्या करो पूरा का पूरा लेफ्ट सब ट्री का सम रिटर्न कर दो, ऐसे नहीं करना है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से जैसे अगर मान के चलिए अगर आप लेफ्ट सब ट्री का सम भी रिटर्न करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका 42 आया। हालांकि हम ये नहीं रिटर्न करेंगे लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्यों रिटर्न नहीं करेंगे। राइट से आपकी 9 आई है, राइट से आपकी लेफ्ट से 9 आई है, 42 आई है। तो अगर आप इसको ऐड करोगे, ठीक है, 42 यहाँ पर जब आप इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो जैसे मैं ऐड किया आपका 42 + 9 - 10 तो ये आपका हो कितना गया, ठीक है। तो ये आपका 42 - 1 यानी कि ये क्या हो गया आपका 41 हो गया, जो कि स्टिल हमारे मैक्स सम से छोटा है। लेकिन हम 42 रिटर्न नहीं करेंगे, हम किसी एक साइड का सम रिटर्न करेंगे, ठीक है। 42 रिटर्न, अगर आप 42 रिटर्न कर रहे हैं तो वो पाथ का सम नहीं है, आपको पाथ का सम निकालना है, सब ट्री का सम नहीं निकालना है। ये पूरा जो है सब ट्री का सम है, मैक्सिमम पाथ का, यानी कि या तो आप इस पाथ का सम निकाल के दोगे या फिर आप जो है इस पाथ का सम निकाल के दोगे। इसीलिए मैं यहाँ से 42 रिटर्न नहीं करूँगा, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए 42 किया, तो मैं क्या रिटर्न करूँगा, यहाँ से जो है मैं 42 रिटर्न ना करके जो मैक्स होगा, यानी कि मैक्स पाथ निकाल रहे हैं तो इधर से मुझे मैक्सिमम पाथ का सम मिल रहा है, यानी कि इधर से मुझे 35 मिल रहा है और ये वाला लूँ तो मुझे 27 मिल रहा है। कौन बड़ा है, 35 बड़ा है। तो मैं यहाँ पर 35 रिटर्न करूँगा। तो क्या रिटर्न होगा, यहाँ से मैंने रिटर्न किया 35, तो यहाँ पर क्या आई, आपकी जो वैल्यू है 35 रिटर्न आई, ठीक है, 35 रिटर्न आई। अब जो है आप यहाँ पर रिकैलकुलेशन करोगे कि हम अपना मैक्स सम जो है दोबारा निकालेंगे। तो मैक्स सम के लिए 9 - 10 प्लस आपका 35, तो ये कितना हो गया आपका 34 हो गया, क्योंकि आपका -1 ये आपका क्या हो गया 34 हो गया, जो कि मैक्स सम से बड़ा नहीं है। तो इस तरह से हम जो है कैलकुलेट करने वाले हैं। तो एक बार कोड लिखते हैं, कोड के बाद आपको ट्राई रन करके दिखाएंगे। तो हम इसका कोड देखते हैं। तो देखिए इसका कोड क्या होगा, ठीक है। तो आप इसको जो स्निपेट गिवन है इसको आप रिमूव कर दीजिए और यहाँ पर हमें जो है ग्लोबल वेरिएबल बनाना है मैक्स सम को, ठीक है। तो यहाँ पर इंट मैक्स सम मैंने ग्लोबल वेरिएबल बना लिया और यहाँ पर किया आपका इंटीजर कॉमा मीन वैल्यू,
ठीक है, इंटीजर कॉमा मीन वैल्यू। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक DFS नाम से फंक्शन होगा और यहाँ पर मैं रूट को पास करूँगा। मैंने रूट पास कर दिया और रिटर्न क्या कर दिया, यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा आपका मैक्स सम को। ठीक है, मैक्स सम को मैंने इस तरह से रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद जो है हम क्या करेंगे, हम DFS नाम से फंक्शन बनाएंगे। इसी क्लास के अंदर आपको DFS बनाना है, तो आपका प्राइवेट पब्लिक कुछ भी कर लीजिए, इंट आपका DFS। और DFS करने के बाद जो है यहाँ पर आपको देना है ट्री नोड। यहाँ पर मैंने नोड ले लिया, आप जो चाहे ले सकते हो। ठीक है, यदि आपका नोड क्या हो, यदि आपका नोड इक्वल टू नल है तो आप रिटर्न करेंगे 0। ठीक है, यानी कि जैसे कि मैं 2 का लेफ्ट राइट नहीं था, यानी कि वो क्या है, 2 का लेफ्ट नल है और 2 का राइट नल है, तो मैंने रिटर्न 0 किया था। ठीक, उसी तरह से अब जो है इंट एक लेफ्ट होगी, जिसमें जो है मैं क्या करूँगा, मैं नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर दूंगा। यानी कि जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड से नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मैं उसको लूँगा ही नहीं। तो मैथ डॉट मैक्स और यहाँ पर 0, और 0 इसलिए क्योंकि अगर मान के चलो लेफ्ट से नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यहाँ पर मैं लेफ्ट रिकर्सिव कॉल जा रहा हूँ, यानी कि लेफ्ट में जा रहा हूँ, तो मान के चलिए ये वाला पार्ट से नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मैं वहाँ से रिटर्न 0 करूँगा, ऐसा। ठीक है, सिमिलरली एक और रिकर्सिव कॉल इंट आपका राइट, और राइट में आपका मैथ डॉट मैक्स, और यहाँ पर हमने 0 किया, यहाँ पर DFS किया, और नोड डॉट राइट, हम यहाँ पर राइट साइड में गए। ठीक है, अब जो है मैक्स सम में हम क्या करेंगे, हम जो है मैक्सिमम सम निकालेंगे। ठीक है, मैक्स सम, और हम करेंगे मैक्स सम के साथ साथ हम यहाँ पर हमेशा जो है क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक इंट ले सकते हो जिसका नाम रख सकते हैं आप अपना जो है करंट सम, और ये आपका करंट सम क्या होगा, ये होगा लेफ्ट प्लस राइट प्लस आपका नोड की वैल्यू। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस नोड की वैल्यू, और मैक्सिमम सम कॉमा आपका करंट सम, जो बड़ा होगा आप इसको देंगे। ठीक है, और जो है नोड रिटर्न करना है ऊपर। ठीक है, तो रिटर्न जो है नोड की वैल्यू। ठीक है, नोड वेल, और जो भी बड़ा है लेफ्ट से राइट से, सो मैथ डॉट मैक्स आपका लेफ्ट कॉमा आपका राइट, इस तरह से। ठीक है, तो इतना ही आसान कोड है, सिंपल सा कोड है। ठीक है, देखते हैं सारे टेस्ट हमारे पास हो गए। अब आपको जो है ड्राई रन करके दिखाते हैं। तो देखिए इसका ड्राई रन जो है क्या होने वाला है। तब इसको ड्राई रन करते हैं तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो है आपका नोड पास होगा, जो कि है -10। यहाँ पर रूट पास होगा, ये आपका बेस केस नहीं चलेगा क्योंकि नोड आपका नल नहीं है। यहाँ से लेफ्ट के लिए रिकर्सिव कॉल लगेगी, ये आपका यहाँ से रिकर्सिव कॉल लगेगा, और यहाँ से रिकर्सिव कॉल लगने के बाद जो है आपकी जब रिकर्सिव कॉल लगती है, सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो जाते हैं, सारे लाइन ऑफ कोड आपके डुप्लीकेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारी यहाँ से, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ऐसे, और रिकर्सिव कॉल लगी, सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो गए आपके डुप्लीकेट हो गए। सारे लाइन ऑफ कोड डुप्लीकेट हो जाने के बाद जो है यहाँ पर क्या पास होगा, आपका नोड का लेफ्ट। तो नोड का लेफ्ट क्या है, नोड का लेफ्ट है हमारा 9, हम यहाँ पर पहुँचे हैं, यानी कि यहाँ पर क्या पास होगा, यहाँ पर आपका 9 पास होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पास हुआ, यहाँ आपका 9 आया। ये लाइन नहीं चली क्योंकि नोड आपका नल नहीं है। यहाँ से लेफ्ट फिर से रिकर्सिव कॉल लगी, तो जब रिकर्सिव कॉल लगता है सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो जाते हैं आपके डुप्लीकेट हो जाते हैं। तो ये यहाँ से सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो गए आपके डुप्लीकेट हो गए। ठीक है, ये हमारे सारे लाइन ऑफ कोड डुप्लीकेट हो चुके हैं। अब जो है आपका 9 का लेफ्ट, ठीक है 9 का लेफ्ट, तो 9 का लेफ्ट क्या है आपका नल है, तो यहाँ पर क्या पास हुआ आपका नल पास हुआ। जब नल पास होगा तो नोड की वैल्यू नल है, रिटर्न क्या होगा 0, यानी कि यहाँ से क्या रिटर्न आई, यहाँ पर आया आपका 0 आया। ठीक है, तो आउटपुट में यहाँ से इस फंक्शन ने क्या रिटर्न दिया, इस फंक्शन ने रिटर्न दिया आपका 0, तो यानी कि यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब मैं इसी को रीयूज करूँगा। ठीक है, तो इसको मैं रीयूज करूँगा, और अब जो है राइट में कॉल लगेगी, तो नोड का राइट, तो 9 का राइट भी क्या है, 9 का लेफ्ट तो नल था, 9 का राइट भी नल था, यानी कि इसी कोड में ये कोड दोबारा रीजनरेट होगा, और फिर से यहाँ पर नल पास होगा तो रिटर्न होगी 0, यानी कि यहाँ पर क्या रिटर्न होगा, यहाँ पर अगेन रिटर्न होगा आपका 0। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है 9 के लेफ्ट से आपके 9 के लेफ्ट जो नल था वहाँ से रिटर्न 0 आया, 9 का राइट वो भी नल था, वहाँ से रिटर्न आपका 0 आया। ठीक है, तो हम जो है अभी क्या कैलकुलेट करेंगे, हम अपना जो है करंट सम कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारा करंट सम होगा, लेफ्ट से 0 आया प्लस राइट से 0 आई, नोड का वैल्यू कितनी है 9, यानी कि हमारा करंट सम क्या आ गया आपकी 9 आ गया। अब हम मैक्स सम कैलकुलेट करेंगे, तो मैक्स सम जो है इंटीजर वैल्यू थी तो मैं उसको 0 मार रहा हूँ 0, और हमारा करंट सम कितना है 9, कौन बड़ा है 9 बड़ा है, तो हमारा मैक्स सम क्या हो गया अपडेट हो गया, यानी कि मैक्स सम की वैल्यू 9 हो चुकी है। ठीक है, मैक्स सम 9 हो गया, और ऊपर क्या रिटर्न होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि हमें पाथ रिटर्न करना है, सब ट्री का सम रिटर्न नहीं करना है, याद रखिएगा। तो नोड का वैल्यू क्या है 9 प्लस मैक्स सम
तो मैक्स ऑफ आपका यहाँ लेफ्ट 0 कॉमा राइट 0 यानी कि 0 ही होगा। ऊपर क्या रिटर्न होगा 9, यानी कि -10 के लेफ्ट पार्ट से क्या रिटर्न हुआ, यहाँ से आपको रिटर्न हुई 9, यानी कि यहाँ पर वैल्यू क्या मिली, यहाँ पर वैल्यू आपको 9 मिली। इसको याद रखिएगा, यहाँ पर क्या वैल्यू मिली, यहाँ पर वैल्यू आपको 9 मिली। ठीक है, अब इन सबको मैं दोबारा रीयूज करने वाला हूँ तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, ये आपके लेफ्ट पार्ट से आपको 9 मिली। ठीक है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, इस वाला पार्ट का कैलकुलेशन हो चुका है। अब हम जो है 10 के राइट में पहुंचे जो कि है आपकी 20। ठीक है, हम 20 में पहुंचे तो यहाँ से जो है राइट में कॉल लगेगी और ये वाली फंक्शन दोबारा जो है चलेगी और यहाँ पर क्या पास होगा, यहाँ पर पास होगा आपका 20। ठीक है, यहाँ पर 20 पास हुआ। अब ये बेस केस नहीं चला, यहाँ से लेफ्ट में कॉल लगी तो लेफ्ट में कॉल लगी तो हम जो है फिर यहाँ पहुँचे, लेफ्ट में कॉल लगी और यहाँ पर क्या पास हुआ, 20 का लेफ्ट क्या है, 20 का लेफ्ट है आपका 15 यानी कि 15। 20 का लेफ्ट 15 है तो यहाँ पर आपका 15 पास हुआ और 15 पास होने के बाद 15 का लेफ्ट, हम जो है 15 का लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ से ये वाला दोबारा रिकर्सिव कॉल लगेगी और यहाँ से मैं इसको इस साइड बना लेता हूँ। रिकर्सिव कॉल लगी तो सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो जाएंगे, आपके डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो आपके सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो गए, आपके डुप्लीकेट हो गए। जब जब रिकर्सिव कॉल लगती है सारे लाइन ऑफ कोड डुप्लीकेट हो जाते हैं। तो 15 का लेफ्ट क्या है, नल है, यानी कि यहाँ पर जो है यहाँ से आपका नल पास होगा तो रिटर्न क्या होगा, 0 होगा। यानी कि यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ भी 0 ही आने वाला है क्योंकि 15 का लेफ्ट नल है और 15 का राइट भी नल है। ठीक है, तो आपका 0 आ गया तो मैं यहाँ पर इसको 0 मान रहा हूँ और यहाँ भी आपका 0 ही है, मान रहा हूँ नहीं, वो 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेफ्ट 0 आया, राइट 0 आया, नोट की वैल्यू कितनी है आपकी जो है 15। तो आपका जो अभी आपका करंट सम है वो कितना हो गया, हमारा जो करंट सम है वो हो गया 15। ठीक है, तो हमारा सम जो 15 हो चुका है। मैक्सम निकालते हैं, मैक्सम 9 था, 9,15 यहाँ पर ये जो है 9 है, 9,15 यानी कि 15। तो कौन सा बड़ा है, 15 बड़ा है। तो हमारा मैक्सम क्या हो जाएगा, हमारा मैक्सम हो जाएगा 15। मैक्सम 15 हो गया। अब जो है नोड की वैल्यू कितनी है, नोड की वैल्यू हमारी यहाँ पर 15 थी, ये 15 थी, तो यहाँ पर 15 आ गई प्लस यहाँ पर लेफ्ट से 0 आया, राइट से 0 आया, यानी कि क्या रिटर्न होगा, इसके लेफ्ट से मतलब 20 के लेफ्ट से हमें क्या सम रिटर्न हुआ, सम रिटर्न हुआ हमारा 15 यानी कि 15 रिटर्न हुआ। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब जो है इसी को हम रीयूज कर लेंगे तो इसको मैं सबको इरेज कर देता हूँ, ये सब हम इसी को रीयूज करेंगे। ठीक है, अब जो है देखिए अब क्या हो गया, अब जो है ये लेफ्ट चल गई, अब 20 के राइट में जाएंगे, राइट पार्ट यानी कि 20 के हम कहाँ पर जाएंगे, 7 में जाएंगे। तो 7 के लिए ये वाली रिकर्सिव कॉल लगेगी और जब जब रिकर्सिव कॉल लगती है सारे लाइन आपको डुप्लीकेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या पास होगा, 20 का राइट यानी कि यहाँ पर 7 पास होगा। तो ये लाइन नहीं चली, ये लाइन चली, तो 20 का लेफ्ट नल है, 20 का राइट भी नल है, तो ये भी 0 रहा, ये भी 0 रहा। आपका जो करंट सम है वो रिक्रिएट होगा, रीजनरेट होगा। लेफ्ट 0, राइट 0, नोट की वैल्यू 7, यानी कि आपका करंट सम क्या हो गया, 7 हो गया। मैक्सम हम कैलकुलेट करते हैं, मैक्सम है 15,7 जो कि 15 बड़ा है, तो मैक्सम अपडेट नहीं होगा। यहाँ से ये वाली लाइन चलेगी और नोट का वैल्यू कितना है, नोट का वैल्यू है 7 प्लस आपका लेफ्ट 0, राइट 0, यानी कि क्या रिटर्न होगा, ऊपर 7 ही रिटर्न होगा। यहाँ से क्या रिटर्न होने वाला है, यहाँ से 7 रिटर्न होने वाला है। तो हम यहाँ पर जो है क्या कर लेते हैं, हमारे 20 के जो है लेफ्ट से क्या रिटर्न हुआ, हमारा राइट से 7 रिटर्न हुआ। अब जो है हम फिर से सम रिकैलकुलेट करते हैं। लेफ्ट से हमारी कितनी आ गई, 15 आ गई, 15 आ गई। राइट से कितनी आ गई, राइट से 7 आ गई। नोट की वैल्यू कितनी है, नोट की वैल्यू है आपकी 20 है। ओवरऑल कितना हो गया, ओवरऑल हो गया ये आपका 42। तो आपका जो अभी के लिए आपका करंट सम है वो 42 आ गई। तो हमारा मैक्स सम कितना था, 15 था, क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल है, याद रखिएगा। ठीक है, और आपका जो करंट सम है 42 है, कौन बड़ा है, 42 बड़ा है। तो हमारा मैक्स सम अपडेट होकर क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे, कोई एक साइड का सम रिटर्न करेंगे, याद रखिएगा, ना कि दोनों साइड का, क्योंकि हमें, मैं फिर से बोलूँ कि हमें सब ट्रिक का सम कैलकुलेट नहीं करना है, हमें कोई एक पाथ का, मैक्सिमम पाथ का सम कैलकुलेट हमें करना है। तो इसीलिए हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, कोई एक चीज़ रिटर्न कर रहे हैं। तो नोट का वैल्यू कितना है, नोट का वैल्यू है 20 प्लस लेफ्ट कितना आया, लेफ्ट का सम आया आपके पास 15, राइट का सम कितना आया आपके पास 7, कौन सा बड़ा है, 15 बड़ा है। तो 20 प्लस 15 कितना हो गया, 35, यानी कि ऊपर क्या रिटर्न होगा, ऊपर रिटर्न होने वाला है आपका 35, यानी कि राइट से क्या मिला आपको, 35 मिला।
ठीक है, राइट से आपको 35 मिला। फिर से रिकैलकुलेट करते हैं, लेफ्ट आपका 9 है, राइट आपका क्या है 35 है, आपका नोट की वैल्यू क्या है 10 है। तो अभी के लिए हमारा करंट सम कितना हो गया, ये आ गया आपका 25। ठीक है, आप 35 में 10 माइनस करोगे तो आ गया 25 और 25 में 9 ऐड करोगे तो ये आ गया 34। तो हमारा मैक्सिमम 42 है, करंट सम क्या आ रहा है 34 आ रहा है, जो कि हमारे मैक्सिमम से क्या है छोटा है, तो मैक्सिमम अपडेट नहीं होगा। हम क्या रिटर्न करेंगे, नोट की वैल्यू कितनी है -10 प्लस लेफ्ट कितना आया 9, राइट कितना आया 35। तो क्या हो गया -10 प्लस 35 यानी कि 25 ऊपर रिटर्न होगी, जो कि उससे हमें मतलब नहीं है। हमारा मैक्सिमम हमको मिल चुका है जो कि है आपका 42 और यही हमारा क्या होगा आंसर होने वाला है। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। यदि कुछ डाउट है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी के डीएसए कॉन्सेप्ट आप हमारे प्ले लिस्ट से हमारे चैनल से सीख सकते हैं। आप जो है चैनल पर जाकर यहाँ पर आप कोर्सेस में जाकर जो है आपका जो है हमारा ये बाइनरी ट्री का कोर्स है, ठीक है, जिसमें हमने 14 लेक्चर अपलोड किए हैं, बाकी लेक्चर हम अपलोड कर रहे हैं और पूरा डीएसए का कोर्स है। आप ये जो है सीख सकते हो यहाँ से, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री। यदि आपका कोई लेक्चर छूटा है तो आप पूरा बाइनरी ट्री देख सकते हैं। यदि आपको डीएसए सीखना है तो आप कंप्लीट डीएसए भी सीख सकते हैं। तो तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।